मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को शुद्ध रूप से बोलकर, लिखकर अथवा पढ़कर प्रकट कर सकते हैं। या दूसरी तरह से कहे तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को सही तरीके से बोलना, लिखना अथवा पढ़ना सीखते हैं। अब आता है व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, प्रकार व उच्चारण संबंधी नियम बताए जाते हैं या उच्चारण संबंधी नियम होते हैं। वर्ण जो हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क जैसे क, ख, ग आदि हमारे जो वर्ण होते हैं, उनके आकार, प्रकार व उच्चारण संबंधी नियम, उन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं या कैसे पढ़ते हैं या उनका यूज़ कैसे करते हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं। दूसरा है शब्द विचार। इसमें हम शब्दों के निर्माण, भेद व उसकी उत्पत्ति का उल्लेख किया जाता है। अर्थात इसमें शब्द कैसे बनते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं या उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो हम इनके बारे में इसमें पढ़ते हैं। तीसरा हमारा आता है वाक्य विचार। इसमें शब्दों के मेल से वाक्य, उसके भेद, विराम चिन्ह आदि के नियम बताए जाते हैं कि मतलब जो शब्द है उनके मेल से जो भी सार्थक वाक्य बनता है उसके क्या भेद होते हैं, उसमें क्या विराम चिन्ह लगते हैं या उसके क्या नियम होते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या भाषण देना। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है और भाष का अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। अब इसकी परिभाषा, जिस साधन द्वारा हम लिखकर या बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। कि मतलब जिस भी साधन के द्वारा या जिस भी माध्यम से हम अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा आदि कई तरह के हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब किसी भी बात को हम बोलकर अगर किसी को बता रहे हैं तो वह मौखिक भाषा है। जैसे टेलीफोन पर बातें करना या किसी अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक पढ़ाना। नेक्स्ट है लिखित भाषा। जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र, लेख, कहानी आदि, मतलब कोई भी राइटिंग के अंदर कुछ भी लिखना, जैसे मैं आपको भी लिखकर बता रही हूँ, वो है लिखित भाषा का एग्जाम्पल। ऐसे ही आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिख कर देते हैं तो वो है लिखित भाषा का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारी आती है सांकेतिक भाषा। जब विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट किया जाता है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। कि मतलब जो भी हमारे मन के विचार हैं उनको हम संकेतों के द्वारा बताएं, इशारों से उनको बताएं या समझाएं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है, वो हमें संकेत से रुकने का या चलने का आदेश देता है, वही सांकेतिक भाषा का एग्जाम्पल होता है। थैंक यू।